आने वाले गिदावड़ा के जंगलों में गौकशी के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। भजनलाल सरकार गोवंशी से जुड़े लोगों पर अब कार्रवाई में जुटी है। वहीं अलवर से हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने रामगढ़ से विधायक जुबैर खान से खास बातचीत की। राजस्थान के किशनगढ़ बास विधानसभा के किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत रुंद के दिगावड़ा क्षेत्र में जिस तरह जंगलों में गौकशी का मामला प्रकाश में आया, इस पर राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा की सरकार है, वहां पर अवैध रूप से जिन्होंने मकान बनाए, बिजली के कनेक्शन लिए, तमाम सुविधाएं एकत्रित की, इस गौकशी से जुड़े हुए मामलों में संदिग्ध बताए जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। अब हमारे साथ रामगढ़ से जुड़े हुए विधायक जुबैर खान हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। उनसे जानते हैं इस मामले में जिस तरह का वीडियो आया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक समाज विशेष इसके लिए दोषी है। क्या कहना है? देखिए, समाज किसी भी बात के लिए पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता। जी। आप ये जानते हैं कि जिस समाज की बात करो उसी समाज के लोगों ने ये भंडा फोड़ा है। जी। अगर समाज का कोई सामूहिक कृत होते तो भंडा नहीं फोड़ते। ये कोई व्यक्ति विशेष है, हर समाज में है, हर जाति में, हर गांव में है, जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। उनका कृत्य है कि आज अगर आप सर्वे करोगे मेवात में, तो जितने गोवंश मेवात के मेव परिवार पाल रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ कृत्य नहीं होता है। ये कोई कल्प्रिट हैं जो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों। ये आज क्राइम कहाँ नहीं हो रहे, कहीं किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। आज मंदिर और मस्जिदों में भी चोरियां हो रही हैं, मूर्तियों का भी आभूषण लोग निकाल रहे हैं। तो क्योंकि ये समाज का काम नहीं है। ये मेवात क्षेत्र में गाय का एक महत्व है। मेरे खुद के परिवार में 52 गाय हैं, छोटी सी ढाणी है हमारी, एक दादा की औलाद है। हमको गायों से लगाव नहीं तो 52 गाय हम क्यों पालते, दूध क्यों उनको बच्चों की तरह संभालते हैं। कोई समाज का कृत्य नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेषों का कृत्य है। और मैं मानता हूं कि पुलिस आज इतना संचार सिस्टम होने के बाद में पुलिस को जानकारी नहीं हो, वहां कर्मचारी अधिकारियों को जानकारी नहीं हो, और फिर अगर इस तरह करे तो जानकारी नहीं तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं, किस बात की समाज की सुरक्षा कर रहे हैं। नहीं, अहम बात है। आपने कहा कि आखिर वो पुलिस क्या कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार वहां से एक विधायक हैं दीपचंद खैरिया, उन्होंने जिस तरह मीडिया में बयान दिया कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा काम हुआ है, नहीं हुआ है, वो खुद साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो क्या सिर्फ पुलिस ब्यूरोक्रेसी इसी तक इसकी जिम्मेदारी तय होगी, या नेताओं की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आखिर इतना बड़ा अपराध हो कैसे रहा नहीं, था? ये सबकी जिम्मेदारी है। ये देखिए, समाज सेवियों की भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि उनके एरिया में ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। आज सरपंच की आप स्वयं कह रहे हैं, पत्रकार बंधु, सरपंच ने मुझे हमें बताया कि मैंने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच तो उसी जाति का है, मेव जाति का ही। वो शिकायत कर रहा है पुलिस से, फिर कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, यही पुलिस तो जांच के बिंदु तो इसे हैं। पुलिस ऐसा नहीं कर रही थी तो संरक्षण तो प्राप्त था उसे, कई नेताओं का, देखिए, सरकार का। ये मैं नहीं कह सकता संरक्षण प्राप्त था या नहीं था, क्या परिस्थिति रही हो, दूसरा एरिया है हमारा, तो रास्ते में भी नहीं पड़ता, दिल्ली वगैरह जाते हैं जब से ये नया हाईवे बना है। संरक्षण था या नहीं था उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, तभी मैं कह रहा हूँ, सरकार अगर संवेदनशील है गोवंश के प्रति, गौ माता के प्रति, तो इस प्रकरण की न्यायिक जांच करानी चाहिए। और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हों, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे जनप्रतिनिधि विशेष हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, जिनकी भी लापरवाही है, कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि कह रहा है कि मैंने पुलिस को इत्तला की और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो पुलिस भी दोषी है ना। अच्छा, चलते चलते आखिरी अहम सवाल की जो क्षेत्र है जहाँ पे ये गौकशी का पूरी मंडी लगा करती थी, लोग कहते हैं वो मिनी पाकिस्तान था, लोग जाने से डरते थे। देश भारत, लोकतंत्र है, देखो, ये कानून गलत कहना व्यवस्था। है, ये गलत कहना है। आज से छापे डाले जा रहे हैं उसके नाम से, साइबर क्राइम के, कहीं हर जगह जा रहे हैं, ये गलत है। आज तक मैंने तो कभी पुलिस तक बसती थी उस इलाके में जाने से। पुलिस इसलिए बचती थी, पैसे खाते थे, बहाना करते थे। वरना आज एक बात तो इस तरह के हथियार हैं कि आज की जो पुलिस का तंत्र है उसको कोई गांव में जाने से रोक सकता है? अब गई है ना पुलिस, किसने रोका? पहले भी जा सकती थी ना। नहीं, जिस तरह अब कार्रवाई के नाम पर महज लाइन हाजिर कर दिया, 4 लोगों को निलंबित कर दिया, ये नीचे से लेकर ऊपर तक मामला जाता है। बड़े अधिकारियों मैं जब पर कोई कह रहा हूँ, जब तक आप जिम्मेदारी फिक्स करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे,
उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करोगे, ये प्रवृत्ति नहीं रुकेगी। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार संवेदनशील है गौ माता के प्रति, गोवंश के प्रति, और ये कृत्य ना हो, तो उनको जो कर्मचारी अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनके पे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक सबक मिले अन्य कर्मचारी अधिकारियों को। उनके क्षेत्र में अगर ये गतिविधि हुई तो बख्शे नहीं जाओगे, तो अपने आप नहीं होगा। आप देखिए ना, क्राइम पुलिस रोकती है, एसपी रोकता है, थानेदार रोकता है। अगर एसपी अच्छा है, थानेदार अच्छा है, तो वहाँ क्राइम कम होंगे ना। लेकिन आज उनको तो सब लाइन हाजिर करके महीने 2 महीने बाद वापस पोस्टिंग दे दी जाती है, तो सजा क्या मिली? चलिए, जैसा इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सजा ना के नाम पर जिस तरह महज लाइन हाजिर करके या निलंबित करके खाना पूर्ति हो रही है, उसकी बजाय उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके चलते ये पूरा संरक्षण रहा, फिर चाहे वो नेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या पुलिस से जुड़े बड़े अधिकारी हो। अलवर से खबरफास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।